ये तस्वीरें उमरिया के जमुनिया की हैं। जहां एक आदिवासी परिवार प्रशासन की अनदेखी के कारण पेड़ के नीचे अपना जीवन गुजर बसर करने को मजबूर है। कारण यह है कि इस आदिवासी का घर मिट्टी का बना था, जो बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। इसी कारण दिन में तो पेड़ की छांव के नीचे अपना वक्त काट लेता है, मगर रात में आसपास के घरों में जहां ठौर मिल जाए वहीं रात बसर कर लेता है। 2 साल के कोरोना काल में यह आदिवासी परिवार बेहद आर्थिक तंगी से गुजरा, जिसका बखान कर पाना शायद ही मुमकिन हो। ऐसा नहीं कि इस आदिवासी परिवार ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटे। आज भी ये इसी आस में जी रहा है कि आज ना तो कल इसे पीएम आवास योजना के तहत शायद घर मिल जाए। मेरा मकान भसक गया है। मैं कम से 1.5 साल हो गए मेरे फार्म भरे, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब वो थोड़ा सा बचा हुआ है सर, बाल बच्चे लेके वहाँ कहाँ सोऊंगा मैं। बरसात लग गई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ। कितने दिन से रह रहे हो? ये मेरे कम से कम सर 2 महीना हो गए। नगर पालिका गए? नगर पालिका जाता सर, बोले फार्म आपका चला गया है, कहीं कलेक्टेड गया है, कहीं साइन होने गया है, ये सब हो गया है, आएगा। आज से ये 1.5 साल हो गए, मैं यही सुनते आ रहा हूँ। कम से कम 20 बार गया सर। हाँ, घर पूरा गिर गया है पेड़ के नीचे। खाना पीना सोना पड़ना, बरसात लग जाती किसी इसी के द्वार में, किसी उसके द्वार में पड़ा रहता हूँ। सर गया था अधिकारी के पास, फार्म जमा है, कलेक्ट गया है, साइन करने गया है, कहीं यहाँ गया है, कहीं वहाँ गया है, बस बहाना बता देते सर, हो गया, चला जाता हूँ मैं। इस संबंध में टाइम 8 मध्य प्रदेश की टीम ने जब जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया तो ये बात सामने आई कि जितने भी पात्र थे, यानी जिन्हें घर मिलना चाहिए था, उन्हें घर मिल गए, उन सबको आवंटन हो चुका है। लेकिन ये जवाब किसी के पास नहीं है कि इस आदिवासी को फिर भी घर क्यों नहीं मिला। एक तरफ सरकारें ये कहते नहीं थकती कि आदिवासियों के कल्याण के लिए वो हर प्रयास कर रही हैं, लेकिन जिन्हें जरूरत है, क्या उन्हें वाकई घर मिल रहे हैं? उमरिया की ये तस्वीरें इसी सवाल का जवाब है। यानी जमीनी हकीकत कुछ और है। जिस जिले के विधायक और मंत्री दोनों ही आदिवासी हों, उस जिले में आदिवासियों की ऐसी दुर्दशा हो तो बाकी जिलों का अंदाजा लगा लीजिए। हमारे नगर पालिका उमरिया की प्रधानमंत्री आवास की 4 अलग अलग डीपीआर है, जिसमें कि यदि चारों डीपीआर को मिला दे तो लगभग 2100 के आसपास आवास है, जिसमें से कि कुछ आवास जो है कि मतलब जिनके पास भूमि के संबंधित दस्तावेज नहीं थे तो उनको सरेंडर भी किया गया है। अभी लगभग 1500 के आसपास आवास को हम प्रथम किस्त और इसी के लगभग जो प्रथम किस्त दे दी है और जिनका प्रथम किस्त का निर्माण कार्य चालू हो गया है, उनको द्वितीय किस्त दी है। जैसे कि मैं बताया आपको कि निकाय में 4 डीपीआर पे काम हो रहा है, तो डीपीआर वाइज जैसे जैसे यदि हितग्राही ने प्रथम किस्त का राशि व्यय कर ली है और उसको उस स्तर पे निर्माण कर लिया है, तो द्वितीय किस्त के लिए मांग की जाती है शासन से, और जैसे राशि प्राप्त होती है द्वितीय किस्त दे दी जाती है। यदि किसी डीपीआर में हितग्राही का भी पैसा दूसरी किस्त का बाकी रह गया है तो हमने उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को भेज दिया है। राशि जैसे प्राप्त होती है हम लगातार पैसा हितग्राही के खाते में भेजते जाते हैं। जो भी हितग्राही हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन करते हैं, यदि वो पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो हम सर्वेक्षण करवा के कलेक्टर साहब के द्वारा अनुमोदित करवा के उनको इस योजना का लाभ दिया जाता है। तो आप हितग्राही बता रहे हैं, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया, तो मैं इसको देख लेता हूँ कि इन्होंने कब आवेदन किया था और ये पात्र है या नहीं है, और इनके फॉर्म और इनके आवेदन का क्या हुआ, कैसे, मैं इसको चेक करा लेता हूँ। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।